हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, टाइप ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन कौन सी जो मतलब इस दुनिया को छोड़ चुकी है, ठीक है ना, वो वाली स्पीसीज जो बिल्कुल जिनका नाम निशान नहीं है, ठीक है ना, इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उनको एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोला जाता है। वो कितने टाइप की हो सकती है हम इस लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। किस किस तरीके से एक्सटिंक्ट होता है स्पीसीज का, एक्सटिंक्शन पाया जाता है किसी भी स्पीसीज के अंदर के एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं, देखो टाइप्स जो हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज के, वो देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो एक्सटिंक्ट होता है ना वो नेचुरल प्रोसेस होती है। क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस। जब कभी कोई ऑर्गेनिज्म, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई जैसे कि लोइन है, लोइन की जो प्रजाति है वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। पर एक डोडो बर्ड नाम के एक बर्ड हुआ करती थी, सबसे बेस्ट एग्जांपल डोडो का ले लेते हैं हम। डोडो बर्ड जो है वो क्या करती थी एक्चुअल में, वो जब कोई उसको खाने के लिए आता था, जो उसको खाता था, जो ऑर्गेनिज्म उसको खाता था, वो उससे बचने के लिए क्या करती थी, वो अपने चेहरे को मतलब गर्दन तक वो एक गड्ढे में या फिर धरती के अंदर छिपा लेती थी उसको, ठीक है ना, गर्दन तक छिपा लेती थी। उसको लगता था कि गर्दन तक छिपाने से उसको कुछ भी नहीं दिखता था, अंधेरा दिखता था, बिल्कुल भी अंधेरा हो जाता था उसके सामने। तो उसको लगता था कि मेरे पीछे अब कोई नहीं है, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, अब मुझे कोई नहीं खा सकता। लेकिन आपको पता है जब गर्दन तक सिर्फ वो ज़मीन के अंदर थी, बाकी जो शरीर था उसका बाहर था। अब जो ऑर्गेनिज्म उसको खाता था तो उसको पीछे से खा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके वो सारी जो बर्ड्स थी वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किसी को मारा गया। अब भाई जो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा था उसको क्या चाहिए था, खाना चाहिए था, उसको भी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब जो उसे पसंद है वो करता है ना। जैसे कि ह्यूमन को जो पसंद है वो करता है, मीट खाना पसंद है वो मीट खाता है, रोटी खाना पसंद है वो रोटी खाता है ना। हर तरीके के जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं। इस वजह से क्या, जब कभी ये एक ऐसा भी होता है जब कभी एक स्पीशीज बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होने लग जाए, उसकी पॉपुलेशन लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो नेचर क्या करता है, किसी भी तरीके से, चाहे वो कैटास्ट्रॉफ हो चाहे कुछ भी हो, उसको एक्सटिंक्ट ख़त्म मतलब कम करने की, उसकी पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब देखो हाल फिलहाल में आप जो ये पेंडेमिक डिजीज़ अभी चल रही है कोरोना की, कोविड-19 की, तो आप इसे देख सकते हैं, ये 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है, ठीक है, 1 करोड़ संख्या तक पहुंच चुकी है इस पूरे वर्ल्ड में। अब आप इसे एक नेचुरल प्रोसेस मान लो या फिर आर्टिफिशियल प्रोसेस मान लो, जो कुछ लोगों का कहना है कि ये मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था चीन के थ्रू, और लोगों पे क्या है मतलब स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना, पूरी दुनिया में। और एक बात ये है कि ये क्या हो सकती है, नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन, अब चीन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए वहाँ से स्टार्ट हुआ ये, है ना। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंसान की, तो ये वायरस ने इवोल्यूशन हुआ हो इस वायरस का, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, बट एक्सटिंक्शन स्पीसीज जो होती है ना, वो किसी पॉपुलेशन को कम करने के लिए वो क्या करती है, एक ऐसी कंडीशंस पैदा कर देती है जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके से होती है, चाहे वो बाढ़ के थ्रू आए, चाहे वो तूफान के थ्रू आए, चाहे वो आंधी, या फिर चाहे वो ज्वालामुखी, ठीक है ना। ये सब जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के ही तरीके होते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया जाता है जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही होती है। स्पीसीज हैव डिसअपीयर्ड एंड न्यू वन हैव इवॉल्व टू टेक देयर प्लेस।
ओवर द लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये प्लेस है। ठीक है, जो स्पीसीज डिसअपियर हो जाती है उसकी जगह पे एक नई स्पीसीज इवॉल्व होती है और उसका स्थान लेती है, और वो लंबे समय तक अर्थ पे क्या है, सर्वाइव। ठीक है ना। और जैसे ही उसकी भी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होने लग जाए, ज़्यादा बढ़ने लग जाए, या फिर वो नेचर को क्या है, नुकसान पहुंचाने लग जाए, डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो वो स्पीसीज भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये एक तरीका है नेचर का कि किस ऑर्गेनिज्म को क्या है सेलेक्ट करना है, किसको सर्वाइव करने में हेल्प करना है, किसको नहीं सर्वाइव नहीं करने में हेल्प करना है। जो नेचर को पसंद नहीं आता ना, तो वो उसको एक्सटिंक्ट कर देती है, क्योंकि किसी कुछ ना कुछ तो वजह होगी उसके पीछे कि वो क्यों उसको एक्सटिंक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये 3 तरीके से हो सकती है जो एक्सटिंक्शन स्पीसीज जो है, नेचुरल, मास, ससेप्टिबिलिटी, एक और आता है एंथ्रोपोजेनिक, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। एक्चुअली 4 टाइप की होती है। ठीक है, मैं आगे बता दूंगा। 4 टाइप की होती है, नेचुरल, मास, एंथ्रोपोजेनिक, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके। देखो, नेचर में क्या होता है, विद द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकता है। मान के चलो कोई बैक्टीरिया, एग्जांपल ले लेते हैं, बैक्टीरिया है, अगर वो सर्वाइव कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो मान के चलो अगर अर्थ को, आई मीन नेचर को, एनवायरनमेंट को, वो क्या कर, उस ऑर्गेनिज्म को अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है नेचर को, तो उसको क्या करेगी, उसको एक्सटिंक्ट की तरफ ले जाएगी, उसको थ्रेट की तरफ ले जाएगी उसको। ठीक है ना। और कैसे ले जाएगी, एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, ह्यूमिडिटी चेंज करके, जो जो उसको फेवरेबल कंडीशंस होती है ना, उसके जस्ट बिल्कुल अपोज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो बैक्टीरिया क्या है, डिसअपियर हो जाएगा। ये एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट मैं। ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, अगर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो क्या कर लेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो जाएंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर लेंगे, उस कंडीशन को एडप्ट कर लेंगे, है ना, उस कंडीशन को एडप्ट कर लेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म डिसअपियर, जो एडप्ट नहीं कर पाएंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, और जो उस कंडीशन को एडप्ट कर सकते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है ना। दिस इज द लॉस ऑफ स्पीसीज अकर एट जियोलॉजिकल पास्ट टू स्लो रेट, यही जो है चलता आ रहा है, यही ऐसा होता है। ये जो लॉस स्पीसीज का ये पाया जा रहा है, पिछले जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि कितनी जो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये क्या होता है, स्लो रेट पे होता है। ये नहीं है कि अचानक एकदम से तहस-नहस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा स्लो रेट है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन को हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है। देखो, ये जो कई बार क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म, इंसान का वो ले लो, इंसान क्या है, किसी भी कंडीशन को एनवायरनमेंट की वो एडेप्ट कर सकता है, एडेप्ट कर सकता है। ठीक है। सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, जो है सबसे इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है। कुछ ना कुछ तरीके से क्या अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। इसलिए क्या है, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है, एक्सटिंक्शन की तरफ बहुत कम आ रही है। अगर कभी इंसान का एक्सटिंक्शन होगा ना, तो वो नेचुरल तरीके से होगा। ठीक है, नेचर ही उसका एक्सटिंक्शन करेगी। ठीक है। हालांकि आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है आजकल। चलो कोई नहीं, हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है, these have been several period in the earth geological history of species become extinct। हम देख रहे हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो सभी हो रही हैं। ठीक है ना। क्योंकि कैटास्ट्रॉफी का एकदम से ज्वालामुखी आ जाए, एकदम से बाढ़ आ जाए, एकदम से कोई उल्का पिंड आके गिर जाए। हम मतलब ये क्या है, मास एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। एकदम से जो मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज खत्म होने लग जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। मास एक्सटिंक्शन जो है मिलियन ऑफ ईयर्स में होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये कई लाखों सालों बाद ये प्रोसेस जो होती है। ठीक है।
समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की। इसमें क्या हो रहा है, ये एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण। ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो स्पीसीज की संख्या कम हो रही है ना, उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं। देखो, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण प्लांट भी कम हो रहे हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो जंगल है, बायोडाइवर्सिटी है, अमेजोन फॉरेस्ट है ना, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कितना कम हो गया था, समझ रहे हो ना आप। तो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। देखो, लोयन का शिकार करने चले थे, लोयन की संख्या कितनी बची है, बहुत ही ज़्यादा कम, स्मॉल अमाउंट, मतलब ये लगा लो इतने कम उनके एक ही स्पीसीज के अंदर लिटिल अमाउंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। हम देखेंगे कि टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है लोयन के, आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक लिस्ट के थ्रू बताऊंगा कि किस ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है। तो जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में, एंडेंजर्ड के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, जो रेड डाटा लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें मैं बताऊंगा कि एक्सटिंक्शन क्या होता है, एंडेंजर्ड क्या होता है, थ्रेटेंड क्या होता है ना, रेयर क्या होता है, ये सारे टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है वो क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो नष्ट हो रहा है इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, ठीक है। ये मैन मेड एक्सटिंक्शन होता है जो कि क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को डिप्लीट कर देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत गहरी मात्रा में क्या डिप्लीट करता है, ठीक है ना। और पता है इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है, जो चौंकाने वाली बात, नेचर जो होती है वो तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाती है ना। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, ये ह्यूमंस जो हैं, ये क्या कुछ ही समय में एक प्रजाति को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ ही समय में एक प्रजाति के ऑर्गेनिज्म की संख्या अचानक से ड्रॉप कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा, ये एक्सटिंक्शन का सबसे खतरनाक टाइप है ये है, ठीक है ना। और आपको पता है ह्यूमन कितना खतरनाक है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन टू लोयन, ह्यूमन टू अदर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन टू प्लांट, ह्यूमन टू फॉरेस्ट, है कि नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, अच्छा एक टाइप और रह गया, एक टाइप और रह गया, ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। ये ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन क्या है, ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, देखो जो कुछ स्पीसीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल हैं, किसके लिए, एक्सटिंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि लार्ज साइज़ के, जो लार्ज बॉडी साइज होता है ना, जैसे कि बंगाल टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज होती है इनकी, लो रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका, लो रिप्रोडक्टिव रेट में भी कुछ ऑर्गेनिज्म और आ जाते हैं, ब्लू व्हेल आ जाते हैं, जाइंट पांडा आ जाता है ना। फीडिंग जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है ट्रॉफिक लेवल पे, फूड चेन के अंदर, है ना। बंगाल टाइगर और इनका हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो है इनकी हैबिटाट और जो माइग्रेटरी रूट है वो भी क्या है, लोकलाइज होता है, ठीक है। नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं ये, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब जो है, इनको देखो वही वाली बात है, काम धंधा कुछ मत करो और खाओ, मतलब फूड ढेर सारा, तो कब तक वो रह पाएगा, कब तक वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है ना। वो आ जाते हैं ससेप्टिबल, जो अपने जानबूझ के अपने आप को खतरे में डालते हैं, जानबूझ के अपने आप को खतरे में डालते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये थे टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम IUCN रेड लिस्ट हम पढ़ेंगे, रेड डाटा बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।